क्लास 10 साइंस के सेकंड चैप्टर को हम देखेंगे, जिसका नाम क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस एसिड बेस एंड सॉल्ट को हमें बहुत ही डिटेल से समझना होगा और उसके लिए हमें कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्फ़िगरेशन को, कुछ कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना होगा। जैसे अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है उसको HCl बोलेंगे, कोई अगर बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, वो क्या है, NaOH। अगर इन दोनों का हम एक साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसका जो क्लोरीन है वो इस सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा और इसका H जो है ये हाइड्रोक्सिड आयन OH के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे NaCl जो टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट के रूप में यूज करते हैं वो बनाएगा और ये वाटर को जनरेट करेगा। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो सोडियम होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8 एंड 1। इसके पास 1 जो होता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ये कोई भी काम करने के लिए ये सोचता है कि हम एक जगह से बाहर निकल जाएं। रीजन, हमारे यहाँ पे एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था बोरबरी। उन्होंने एक थ्योरम दिया था कि ऑल द एलिमेंट्स हैव टू टेंडेंसी द पुट द 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स। यानी कोई भी एलिमेंट्स होता है वो अपने आउटर ऑर्बिट्स में या मैक्सिमम ऑर्बिट्स में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी रखता है। बस इसी टेंडेंसी की वजह से ये अपना एक फ्री इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देता है और जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो हमेशा पॉजिटिव आयन में आता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर हमेशा नेगेटिव आयन आता है। तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये Na प्लस बन गया और ये बन गया 2 एंड 8। जब इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्लोरीन माइनस के द्वारा ये बन गया 2, 8 एंड 8। इसकी वजह से ये सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलने के बाद ये जनरेट किए यहाँ पे कॉमन सॉल्ट। ठीक है, ये हमारे एसिड बेस एंड सॉल्ट का सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।